गुड मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो इसमें ना बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ने का चैप्टर है। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ कितने टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, कितने टाइप की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, कितने टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, ऐसा करके सब कुछ बताया गया है। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन मतलब वनस्पति पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, जो जंगल में जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, पर इसके पहले एक इंट्रो सुन लो। हर जगह जो वेजिटेशन है, पेड़, अलग अलग टाइप के पेड़ अलग अलग जगह होते हैं। जैसे कैक्टस राजस्थान में होता है, क्यों? क्योंकि देखो वो ना गर्म जगह उग सकता है। ठीक है, उसके जो कांटे रहते हैं, पत्तियाँ उसकी सिकुड़ जाती हैं, वो गर्म जगह उग सकता है, पॉसिबल है उसके लिए। लेकिन जैसे तुलसी का पेड़, नीम का पेड़ रेगिस्तान में नहीं उग पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर उगता है। ठीक है, तो जितने भी वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ की बात करें, अब समझो जो पोलर बियर रहता है वो ठंडी जगह रहेगा, यहाँ पर नहीं रह पाएगा। पेंगुइन ठंडी जगह रहेगा, यहाँ नहीं रह पाएगा। ठीक है, वैसे जो डॉग्स वगैरह है वो ठंडी जगह नहीं रह पाएंगे, यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन हर जगह अलग अलग पाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन सीज़न, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन वहाँ का सॉइल कैसी है, वहाँ पर बारिश होती है नहीं होती है। इस तरीके से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ अलग अलग जगह होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे रिलीफ और क्लाइमेट। अब मैं आपको एक बार ये पढ़ा देता हूँ। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कितनी? देखो वर्ल्ड में ना 12 मेगा मतलब बड़ी बड़ी बायोडाइवर्सिटीज़। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, बायो मतलब जो चीज़ें जिंदा हैं, लिविंग बींग्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटीज़ मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स के लोग मतलब एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया उनमें से उन 12 में से एक है। बहुत सारे देश होंगे पर इंडिया उन 12 में से एक है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर 47,000 प्लांट स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ मतलब अलग अलग कास्ट जैसे होते हैं ना, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं 47,000। इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन दी वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 12th नंबर पे है और एशिया में 4th नंबर पे है प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में। याद रखना, प्लांट डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, एशिया में 4th और वर्ल्ड में 10th। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विच अकाउंट फॉर 6% इन दी वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ल्ड का 6% है, पूरे वर्ल्ड में 6% हमारे यहाँ है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन कौन से हैं? फर्न्स, एल्गी, फंगाई। 90,000 स्पीशीज़ है एनिमल्स की। ठीक है, एज वेल एज वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मराइन वाटर। 90,000 एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ एनिमल्स की स्पीशीज़ है। और फ्रेश एंड मराइन वाटर मतलब यहाँ पर क्या होता है कि नदियों और तालाबों में भी फ़िश पाई जाती है। मराइन वाटर इट मीन्स सी में भी। ठीक है, अब ये सब कैसे बोला अभी हम आगे देखेंगे कि कितने टाइप के जानवर हैं, कितने टाइप के वेजिटेशन से। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट्स कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दस इट इज टर्म्ड एट वर्जिन वेजिटेशन। देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन वो जो अपने आप पौधा उग जाए या प्लांट जिसमें ह्यूमन ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हुआ हो। ठीक है, अपने आप कोई सनफ्लावर का प्लांट था, अपने आप उग गया। पर गेहूँ हमने लगाया है तभी उगा है वो। ठीक है, तो हर वो प्लांट जो अपने आप उग जाए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, वो होता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। अब जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? एंडेमिक और एक इंडिजीनियस। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्स एज एक्जॉटिक। देखो नेचुरल वेजिटेशन 2 टाइप का होता है, एक एंडेमिक एक एक्जॉटिक। एंडेमिक को इंडिजीनियस भी बोलते हैं। इंडिजीनियस या एंडेमिक मतलब जो यहीं पर पाया जाता है और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होगा है। यहीं पर जैसे सनफ्लावर अपने आप कहीं पर उग गया, तो पहली बात तो वो नेचुरल वेजिटेशन है, अपने आप होगा और वो यहीं का प्लांट है। ठीक है, इंडिया का है, तो वो हुआ जो वो वेजिटेशन हुआ जैसे सनफ्लावर, वो कैसा हुआ? एंडेमिक हुआ। और समझो कि दूसरा प्लांट है वो भी अपने आप ही होगा नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू, पर वो मान लो किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कैरी होकर आया था, उसके बीज कैरी होकर आए थे अमेरिका से या चाइना से, और यहाँ पर वो सॉइल में गिर गया और प्लांट होगा, तो वो एक्जॉटिक वेजिटेशन हुआ, है ना। वो यहाँ का मूल रूप से यहाँ का प्लांट नहीं है, पर हो सकता है इंसेक्ट या बर्ड्स की वजह से आया हो या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ गया हो। अभी एक एग्जांपल लिए अगर एंडेमिक प्लांट का, तो एल्पाइन फ्लावर, और एक्जॉटिक प्लांट का सिरोई लिली। ठीक है, ये एंडेमिक और एक्जॉटिक इनके एग्जाम्पल्स याद रखना आ सकते हैं। द टर्म फ्लोरा
The term flora is used to denote plants of a particular region or period. The term flora is used to denote plants of a particular region or period. एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक रीजन है, ठीक है, समझो एक रीजन है कहाँ का, कोस्टल एरिया का, समुद्री तट का, ठीक है, वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स प्लांट्स रहेंगे ना उसे फ्लोरा बोलेंगे। सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स को फ्लोरा बोलेंगे पर पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है, समझो जहाँ धूप है, रेगिस्तान, राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको भी फ्लोरा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन के। वैसे कोस्टल एरियाज़ के जो पास के प्लांट्स हैं उनको भी फ्लोरा बोलेंगे, वो एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट है। और एनिमल्स को क्या बोलेंगे? फोना। किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल हो उनको बोलेंगे फोना। द ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज़ ड्यू टू दी फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये जो डिफरेंट फ्लोरा और फोना है, प्लांट्स स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले देखो रिलीफ, देखो दो एस्पेक्ट है, रिलीफ और क्लाइमेट। अब रिलीफ और क्लाइमेट के अंदर दूसरे फैक्टर्स आते हैं। रिलीफ जैसे लैंड और सॉइल। लैंड, अब जैसे देखो जहाँ की कहीं की सॉइल कैसी है, बहुत रॉकी सॉइल है, तो वहाँ पर पेड़ नहीं उगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको एक लोमी सॉइल चाहिए पेड़ को उगने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मिट्टी रहेगी, उसके अंदर पानी जाएगा। हार्ड रॉक पर पेड़ नहीं उग पाएगा, ठीक है। तो लैंड और सॉइल दोनों अलग चीज़ है। लैंड मतलब जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेट्यू, उसके ऊपर आती है फिर सॉइल। तो हर जगह का लैंड अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे पहाड़ी इलाकों में डॉग्स वगैरह नहीं रहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो डॉग्स वगैरह पहाड़ नहीं चढ़ सकते। पर अगर आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में शीप रहती है, जो पहाड़ी इलाके वाले लोग चराते हैं शीप, ठीक है। भेड़ नहीं चराते, वो वहाँ पर शीप रहती हैं, ठीक है। याक रहता है और एक माउंटेन गोट रहती है, वो पहाड़ चढ़ जाती है वो, पर वो यहाँ नहीं रहते। जैसे डॉग्स वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो डिपेंड करता है कहाँ का लैंड कैसा है। जहाँ पे जैसा लैंड होगा वहाँ ऐसे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होंगे। फिर सॉइल, अब कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे एकदम मार्शी लैंड रहते हैं, दलदली वाले, ठीक है। वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। कोई ऐसे जगह रहती है जहाँ पे सूखी जगह रहती है, सूखी मतलब पानी रहता है पर एकदम दलदला इलाका नहीं रहता है, ठीक है। वहाँ पर नीम ट्री उगेगा। तो सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ डिफर करता है सेम लैंड। अब फिर क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान, किस जगह का तापमान कैसा है वो डिपेंड करता है। अब जैसे कोई भी प्लांट वगैरह उग रहा है, कैक्टस, वो गर्म जगह उग जाता है, वहाँ का तापमान गर्म है तो वहाँ चल जाएगा। पर नीम का पेड़ वहाँ पर नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। या तुलसी का पेड़, टमाटर का पेड़ वहाँ पर नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने गर्म तापमान में नहीं रह सकता। सेम कैमल जो टिक जाता है राजस्थान वगैरह में, ठीक है। पेंगुइन मर जाएगा, डे 1 पे ही मर जाएगा 10 ही मिनट में। क्यों? क्योंकि वो इतनी गर्मी नहीं सहन कर सकता। सेम जो ऊँट है वो बर्फीले इलाकों में नहीं रह सकता, गर्मी वाले इलाकों में रह सकता है। तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फोटो पीरियड मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट देखो जहाँ ज़्यादा सनलाइट होगी, ठीक है, वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, और ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होगी नहीं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से वहाँ पर पेड़ होंगे। वो आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट्स पे क्या होता है कि 400 सेंटीमीटर तक लगभग बारिश गिर जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न घाट से हवा वहाँ से टकराती है और बारिश हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है, वेस्टर्न घाट्स में ढेर सारी बारिश होती है 400 सेंटीमीटर तक। तो वहाँ पर काफ़ी हरा भरा एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, डेंस वेजिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है। सनलाइट का तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, देखो सनलाइट इज़ दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी ना, वो पेड़ जो है उतनी जल्दी उगेगा। साथ में उसको पानी तो चाहिए ही, इस वजह से अगर उसे अच्छी खासी सनलाइट मिलेगी पेड़ को तो वो बहुत तेज़ी से उगेगा। तो सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, अब सनलाइट होगी तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ का जहाँ गर्मी होगी वहाँ के पेड़ अलग होते हैं, जहाँ ठंड होगी वहाँ के पेड़ अलग होते हैं। ये पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, शॉर्ट में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। ये हैं 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं। इन पर शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने का, तो कम से कम आप लोग इसके 4 या 5 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आ सकता है। और ये जो मैप है ये इंपॉर्टेंट है करना। जैसे देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको 1 नंबर डाल दो, ठीक है। 1 नंबर डाल दिया। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे ये 1 और कहाँ है ये 1, ठीक है। फिर 2 ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, 2 मैंने कहाँ मार्क किया है, ये पूरा बड़ा सा एरिया डेसिडियस। 3 माउंटेन फॉरेस्ट कौन सा है, ये 3 मार्क किया है, ये छोटा सा ग्रीन 3, ये 3। 4 मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये छोटा सा एरिया 4, ये 4, ये 4। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट 5 कहाँ पर मार्क किया है,
5 देखो, ये 5, ठीक है, ये 5, और ये कौन सा फॉरेस्ट है, ये 1 है, ठीक है। तो मैप ज़रूर पढ़ लेना, मैप आ सकता है। और ये जो टाइप्स ऑफ, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।